हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ अकबर महान के प्रश्न और उत्तर। पिछले पाठ में हमने जाना कि अकबर ने भारत के लिए क्या क्या किया। चंगेज खां और तैमूर जैसे आतताइयों के वंशज होने के बाद भी ये पूरी तरह से एक भारतीय राजा थे, भारतीय सम्राट थे। ठीक है, जजिया कर हो या फिर यात्रा कर हो, ये सब हटाने के साथ साथ धर्म, संस्कृति, साहित्य, हर एक चीज को इन्होंने अपने समय में बढ़ावा दिया। चाहे संस्कृति हो, वास्तुकला हो, स्थापत्य कला हो, साथ ही साथ धार्मिक आयोजन हो, धर्म को मानना हो, धर्मनिरपेक्षता हो, ये हर एक चीज अपने राज्य में शामिल करने के साथ इन्होंने जिस प्रकार से भारत पर उस समय शासन किया, तो ये महान सम्राट अकबर कहलाए, जिनका अध्ययन आज हम अपनी पुस्तक महान व्यक्तित्व के अंतर्गत कर रहे हैं। जानते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर, किस प्रकार इस महान सम्राट ने कार्य किया, उससे संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, अकबर अपनी किन विशेषताओं के लिए याद रखे जाएंगे? किन विशेषताओं के लिए? तो जो संक्षेप में मैंने अभी आपको बताया और हमने विस्तार से जो पाठ में पढ़ा था, वो सब अब आपको यहाँ पर इस उत्तर में लिख देना है। अकबर ने सम्राट बनते ही सबसे पहले क्या किया? देश की खराब स्थिति सुधारी। हमने अपने पाठ में पढ़ा था कि इन्होंने अपने बचपन में बहुत संघर्ष किया और जिस समय ये इनका समय शुरू हुआ था, भारत की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले उस खराब स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या किया? तो उन्होंने अपनी धार्मिक उदारता दिखाने के लिए सबसे पहले सभी लोगों को मिलाकर रखने के लिए इन्होंने दीन-ए इलाही नाम का एक धर्म चलाया। दीन-ए इलाही धर्म क्या करता था? वह विद्वानों का बहुत आदर करते थे। जो सम्राट अकबर थे वो विद्वानों के बहुत आदर करते थे। जितने भी धर्म थे उन सबकी जो अच्छी सीख है उनको लेकर इस दीन-ए इलाही धर्म में शामिल कर दिया। सभी लोगों को वो अच्छी सीख पढ़ने का अधिकार था। सभी लोगों को अच्छी सीख पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कहा गया। जो हमारे सम्राट अकबर थे, ये सभी धर्मों का बहुत आदर करते थे, साथ ही साथ विद्वानों का बहुत आदर करते थे। यह काल हिंदी कविता का भी स्वर्ण काल था। इस समय तुलसीदास, सूरदास, रसखान, घनानंद, साथ ही साथ रहीम जैसे महान कवि अपनी साहित्य रचनाएं करने में लीन थे। तो उस समय का जो सबसे बेहतरीन साहित्य है वो इस समय अब आप और हम इस पुस्तकों के माध्यम से पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि तुलसी, सूर, रहीम इसी काल में हुए। भारतीय राष्ट्रीय संगीत को जन्म देने वाला अकबर ही था। यानी इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत और इंडियन संगीत जो शुरू किया गया वो भी इसी समय से प्रारंभ हुआ था। तानसेन, बैजू बावरा जैसे प्रसिद्ध गायक इसी शासन काल में हुए थे। उनके शासन काल में स्थापत्य कला और चित्रकारी की भी उन्नति हुई। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कितनी खूबसूरत भवनों का निर्माण किया गया, किले उनके देखिए। कभी आप जब छुट्टियों में फुर्सत हो, जब आप अपने परिवार के साथ इन किलों को देखने जाएंगे, बहुत सूक्ष्मता से अपना फोन एक तरफ रख कर फिर इनका आप आनंद लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखने जाते हैं हमारे हाथ में फ़ोन होता है। फ़ोन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उन पिक्चर्स को देखने लगते हैं। बस यहाँ फ़ोटो खींचा, वहाँ फ़ोटो खींचा, हम बस इस चीज़ में लग जाते हैं। अपनी आंखों से जो प्रत्यक्ष दर्शन है हमारा, उसमें हमारा फोकस थोड़ा कम हो जाता है। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन था आप सबके लिए कि जब भी जाएँ वहाँ की जो जानकारियाँ लिखी रहती हैं उनको पढ़ें। जो वहाँ पर आपने देखा होगा ना, जगह जगह सूक्ष्म जानकारियाँ लिखी रहती हैं, उनको पढ़ें कि ये कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया। इस तरीके की जानकारी इकट्ठी करें, उसको अपनी एक डायरी में ज़रूर नोट करें। साथ ही साथ इन किलों की खूबसूरती को, बनावट को देखें कि उस समय ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतने कोई डिग्री डिप्लोमा वाले कोई इंजीनियर्स थे। उसके बाद भी इतनी खूबसूरत, इतने अच्छे से डिज़ाइन किए हुए महल कैसे बनाए जाते होंगे। पत्थरों से बनाए गए वो महल, कितनी खूबसूरत उसमें कलाकृतियाँ बनी होती हैं, चित्रकारी बनी होती है, चित्र बने होते हैं सुंदर सुंदर। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोगों का, विशिष्ट लोगों का दिमाग लगा होगा, कैसे आइडियाज़ आए होंगे उनको। तो इनके बारे में ज़रूर सोचिए, तब आप अपने समृद्ध भारत के प्रति कुछ समझ पाएंगे कि भारत की जो ये स्थापत्य कला है या चित्रकला है, ये इतनी समृद्ध कैसे हुई, क्या खासियत थी उनकी उस समय। साथ ही साथ उसे अपनी प्रजा से बहुत सहानुभूति और प्रेम था। सबसे अच्छा राजा वो होता है जिसे अपनी प्रजा से प्रेम हो, क्योंकि राजा जो है वो प्रजा से बनता है। अकबर के बारे में जब हमने अध्याय पढ़ना शुरू किया था तो हमने जाना था कि अपनी प्रजा की हर सुख सुविधा का ख्याल रखता था, उनके प्रति सहानुभूति रखता था। बल्कि जो उस समय की
रिवाज चलता था कि अगर कोई राजा जीत जाता था तो हारे हुए राजा के जितने भी सैनिक होते थे वो सब गुलाम बनकर जीवन जीते थे फिर राजा जीते हुए राजा के यहाँ। तो अकबर ने इस प्रथा को खत्म किया कि वो राज्य में रह सकते हैं लेकिन उन्हें गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। अकबर के राज्य में जो प्रजा थी वो भी पूरी तरह संतुष्ट थी, क्योंकि वो राजा जो था वो अपनी प्रजा से सहानुभूति रखता था। जब राजा प्रजा से प्रेम करेगा तो प्रजा को भी अपने राजा से प्रेम होगा। अपनत्व का जो ये भाव है राज्य के विकास में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण जो अकबर है वो हमेशा हमेशा याद रखे जाएंगे। इस प्रकार आप इस उत्तर को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अकबर ने दीने इलाही संप्रदाय क्यों चलाया? क्या था ये दीने इलाही धर्म, जो हमने अभी अभी थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा, इसको देखते हैं। अकबर ने दीने इलाही संप्रदाय इसलिए चलाया क्योंकि वह ईश्वर की एकता पर विश्वास करता था। वो नहीं चाहता था कि जो भारत की शक्तियां हैं, भले वो 4 धर्मों में बटी थी, वो अलग अलग जाएं। उसने दीने इलाही धर्म बनाया ताकि 4 धर्मों या जो भी उस समय धर्म थे उनकी जो सीख है, अच्छी बातें हैं जो उनकी, वो एक ही जगह लोगों को शामिल हो जाए, एक ही जगह लोगों को मिल जाए। उसके लिए अलग अलग 4 धर्मों के बारे में ना पढ़ना पड़े। तो दीने इलाही जो संप्रदाय में शामिल होने वाले लोग थे उनको वहाँ जो सीख मिलती थी, जो समझाइशें मिलती थी, वो सभी धर्मों का सार हुआ करती थी, जो कि बहुत आवश्यक था। उससे 2 चीजें व्याप्त होती थी। एक तो व्यक्ति दूसरे के धर्म का सम्मान करने लगता था, साथ ही साथ जो अच्छाई थी उसको अपनाने लगता था। तो समाज का कल्याण होने में बहुत सुविधा होती थी। तीसरा प्रश्न है, अकबर के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहा करते थे? अकबर के दरबार में विद्वान, इनके विद्वान जो थे इनके प्रमुख रत्न कहलाते थे। अकबर के दरबार में अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हम रहीम के नाम से भी जानते हैं, रस खान, निजामुद्दीन आदि जैसे कवि रहा करते थे। ये जो कवि थे ये इनके एसेट थे। एसेट मतलब इनकी प्रमुख संपत्ति कहलाते थे। इनकी इस समय में जो रची गई रचनाएं हैं उन्हीं को आज हम इतने शिद्दत के साथ अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो अकबर के दरबार में जो कवि थे ये प्रमुख थे इनके कवि। इस प्रकार हमने महान अकबर सम्राट के बारे में आज जो कुछ जाना। अब ये जो ज्ञान है ये आपका काम आने वाला है बहुविकल्पीय प्रश्नों में, क्योंकि अगले वीडियो में मैं लेकर आ रही हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि रहेंगे इन्हीं प्रश्नोत्तर और पाठ पर आधारित। तो अगर आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना है, मेरी हर बात को ध्यान से सुना है, तो वो विकल्प हल करना तो बाएं हाथ का खेल होगा। मैग्नेट प्रिंस का हर एक वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अपनी क्लास से संबंधित, विषय से संबंधित हर एक वीडियो को ज़रूर देखिए। इतनी आसान भाषा में दिए गए वीडियो आपके लिए बेहद काम आने वाले हैं। आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने अंदाज में, आपके अपने स्तर पर आकर ये एक एक चीज़ आपको समझाई जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ आपका विकास, आपका सर्वांगीण विकास, यानी कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट। आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ना सिर्फ यहाँ पर विषयागत चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, बल्कि ओलंपियाड, एनटीएससी, सीयूईटी जैसे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी भी आपको यहाँ पर कराई जाती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको यहाँ पर बढ़िया बेहतरीन वीडियोस दिए जाते हैं जो कि आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साथ ही साथ यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड इस समय आपके लिए सेवारत है, तो आप उसके वीडियो देखें, उसका लाभ उठाएं। बुक्स और ई बुक्स भी आपके लिए यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सभी का कलेक्शन यहाँ मौजूद है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो लिंक है उसको क्लिक करके इन सबको पा सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए आप लाइक, कमेंट और शेयर तो करते ही हैं, साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महान व्यक्तित्व पुस्तक। शीघ्र ही, बहुत जल्दी मैं एक नए महान व्यक्तित्व को लेकर आऊंगी और हम पढ़ेंगे उस पाठ को। तब तक रखिए अपना खास ख्याल। बाय बाय।